कर्म क्या है? कर्म से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कर्म से संबंधित सारे सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं। और ये भी देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, हर किसी के मन में आता है कि मैं हर किसी के साथ अच्छा ही करती रहती हूँ, लगातार अच्छा करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। हम ये चीज़ सोचते हैं और इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कर्म क्या है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ, ये मेरा अपना सोच है और मेरा ये भी सोच है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं उसका हमारे इस जन्म से संबंध सिर्फ संस्कार बन के होता है। हमारे जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं उन कर्मों से जो हमारा संस्कार बनता है, हम सिर्फ वही संस्कार कैरी करके लेके इस जन्म में आते हैं। और अगर वो संस्कार कोई गलत बन गया है तो हम उसे आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से बदल भी सकते हैं। हम इस जन्म में जिस चीज़ का भी सामना कर रहे हैं वो हमारे इसी जन्म के कर्म होते हैं। आइए देखते हैं कर्म क्या है। कर्म हम सिर्फ करके, एक्शन करके ही नहीं करते हैं। हम कर्म अपने मन से, वाणी से और एक्शन करके तीनों तरीके से करते हैं। इसीलिए कहा जाता है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। इन तीनों में सबसे ताकतवर कर्म क्या है? विचार, आपका सोच। आप जो मन से जो कर्म कर रहे हैं वो सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली है और वो कर्म आपके जीवन में सबसे पहले आता है। इसीलिए जो सबसे पहले आपके जीवन में आए उस चीज को तो और ध्यान देना चाहिए। इसलिए अपने विचारों पर आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। और ये सब आप जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर जान लीजिए, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसे एक गौतम बुद्ध जी की कहानी से समझते हैं जो कि उन्होंने अपने शिष्य को बताया था। उन्होंने बताया था कि एक राजा था, उन्हें भ्रमण में के लिए जाता है और वहाँ पे एक व्यक्ति को देखता है जो कि चंदन की लकड़ियों को बेचता है। उसके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे इसे मृत्यु दंड दे देनी चाहिए। वो अपने मंत्री से कहता है कि मेरे मन में पता नहीं क्यों इसके लिए मृत्यु दंड देने का विचार आया है, और राजा वहां से आगे बढ़ जाते हैं। मंत्री ये सोचने लगता है कि ये तो छोटा सा निर्धन सा व्यक्ति है, वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, राजा के मन में ये विचार क्यों आया। मंत्री साधारण वेश में आता है, उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारी ये लकड़ियां कितनी बिक जाती हैं। वो बोला कि मेरे दुकान में सारे लोग आते हैं, चंदन की महक से प्रभावित भी होते हैं, देखते भी हैं, लेकिन कोई ले नहीं जाता है और इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मंत्री सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि राजा के मन में इसके प्रति मृत्यु दंड देने का विचार कैसे आया। उस मंत्री ने व्यक्ति से पूछा, अगर मान लो तुम्हारी चंदन की लकड़ियां बिल्कुल न बिक पाई तो तुम क्या करोगे। तो वो अंदर से झल्लाया हुआ था, परेशान हुआ था, गुस्सा हुआ था। उसने सीधा कहा कि मैं यहाँ के राजा को मार दूंगा और उनके मरने पर ये सारी चंदन की लकड़ियां दे दूंगा, ताकि आसपास के जितने भी राजा लोग हैं वो इस बात को देखकर मेरी चंदन की लकड़ियां खरीदने के लिए आ जाए। मंत्री समझ गया, मंत्री बिल्कुल समझ गया कि ये विचार जो राजा के मन में आया है वो इसके कर्म की ही वजह से आया है। मंत्री ने क्या किया कि उससे चंदन की लकड़ियां ली और राजा को जाकर दे दी। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने आपको चंदन की लकड़ियां दी हैं। राजा उसकी खुशबू से प्रभावित होता है और स्वर्ण की मुद्राएं मंत्री को देता है और कहता है जाके उसे दे दो। वो जब उसे जाकर देता है कि राजा ने तुम्हारे लिए स्वर्ण की मुद्राएं भेजी हैं, तो उस व्यक्ति के मन से राजा के प्रति जो मारने का विचार था वो विचार खत्म हो जाता है, क्योंकि वो खुश हो जाता है कि राजा हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। यहाँ इस कहानी को बताने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि हमारा जो विचार होता है वो हमारा विचार सबसे पहला कर्म करता है और उसी के हिसाब से हमारे साथ जो भी फल मिलने लगता है और हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैंने कोई एक्शन गलत किया ही नहीं तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही होता है मन के द्वारा कर्म का फल। अब आइए देखते हैं अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है। एक बात आप ये जान लीजिए, इस प्रकृति का जितना भी नियम है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण और बहुत ही यूजफुल है।
उलझन में उसे हम खुद डालते हैं, कॉम्प्लिकेटेड तो उसे हम खुद कर देते हैं। इसी तरह कर्म का नियम है, बहुत सिंपल है। आपके मन में, आपके वाणी से, आपके एक्शन से जो कुछ भी आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है, प्रेम फील हो रहा है, शांति फील हो रहा है, सुखद फील हो रहा है, संतोष फील हो रहा है, ये सब चीज़ें जो आपको फील हो रही हैं वो सारे कर्म अच्छे कर्म हैं। लेकिन वही दूसरे कर्म से जिससे आपको अंदर से दुख, ग्लानि, कुंठा और निराशा हर चीज़ें फील हो रही हैं, वो सारे बुरे कर्म हैं। इतना सिंपल सा नियम है और हम लोग इसी को नहीं समझ पाते और उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि हम उसी में उलझे हुए रहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी हैं, कि आप किसी के बारे में कुछ भी उल्टा बोलिए, उल्टा सोचिए, आपको यकीनन 100% आपके अंदर ये भावना आने लगेगी, दुख की, कमजोरी की, कुंठा की, निराशा की, हर तरह की भावना आने लगेगी। तो वो आपका क्या है? बुरा कर्म है। अब आइए देखते हैं कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, हमारे लिए कौन सा कर्म सही है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अगर आपको ये सब बिल्कुल भी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप सीधे सरल शब्दों में समझिए कि हम जिस समय जहाँ पे हैं उस समय हमारा जो भी कर्तव्य है वो हमें कर्तव्य कर्म करना चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा है। हम स्टूडेंट हैं तो हमें अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा ईमानदार रहना है, अपने शारीरिक और मानसिक हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसे करना है। इसी तरह हम बड़े हो गए और हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चों को पालन करने के लिए हमें जो कर्म करना है वो करना है, अपना ध्यान रखना है, अपनों को ध्यान रखना है, ईश्वर के प्रति जुड़ना है। ये सब बहुत छोटे छोटे कर्म हैं, हमें करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में ये भी कहा गया है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का निर्वाह नहीं होगा। हम इस धरती पर आए हैं तो इस धरती पर जीवन निर्वाह करते समय हमें कर्म करना ही पड़ेगा, और अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हम अपने इस शरीर का कोई भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत लोग को सुना है, वो लोग बोलते हैं कि मुझे हर चीज़ छोड़कर एकांत में चला जाना चाहिए और एकांत में रह जाना चाहिए, इससे हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और अपना जीवन आसानी से बिता सकेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो इतना खूबसूरत जीवन मिला है वो आपको जीने के लिए तो मिला है। हमें जो जीना है वो इस जीवन में रहकर अपना कर्म करके और बहुत अच्छे तरीके से जीना है। हम हर चीज़ को छोड़कर और उस चीज़ से भाग कर नहीं जी सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस जो जीवन में आए हैं उसका सही मायने ही नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप जीवन में आए हैं उसका आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए और अपने जो कर्म है उस पर ध्यान दीजिए, उससे भाग कर मत जाइए, उसमें बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा आपको। इसलिए आप अपना कर्तव्य कर्म करते जाइए। इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं। अब आइए देखते हैं सबसे ज़रूरी सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि मैं हर किसी के साथ अच्छा करती हूँ, लगातार अच्छा करती हूँ, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है, मेरे ही साथ क्यों बुरा होता है। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी कि हम एक घर में रह रहे हैं, वहाँ पे कई बच्चे हैं। हमारे माता पिता क्या करते हैं कि एक बच्चा अगर गलत करता है तो उस गलत के वजह से वो डर जाते हैं, और डरने की वजह से जो दूसरा बच्चा भी रहता है जो गलत नहीं कर रहा होता है उसके ऊपर भी वही एक्शन रिएक्शन लेने लगते हैं। तो जो दूसरा बच्चा रहता है उसके मन में ये आता है कि जब मैं सही करता हूँ फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं गलत ही करके रहूँगी, मैं गलत ही करके अपना जीवन बिताऊंगी, तो वो भी गलत करने लगता है। यहाँ इस बच्चे के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा रिएक्शन हो भी रहा है तो वो सतर्कता समझे कि हाँ मुझे अपना काम सही करना है, दूसरे चाहे जैसे भी करें। यहाँ हम क्या समझ रहे हैं, एक बात यहाँ ये समझ लीजिए कि इस धरती पर हम सब अलग हैं, अपना जीवन यात्रा भले अलग कर रहे हैं लेकिन हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सबके अंदर है, और अगर हम एक चीज़ भी गलत करेंगे, हम अपने मन से, वाणी से, एक्शन से जो कुछ भी गलत करेंगे उसका पूरा प्रभाव हमारे दूसरे आसपास के लोगों पर जरूर पड़ेगा। इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना तो आप कर्म को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। वो जो बच्चा था वो
अपने चीज़ों से नहीं परेशान हुआ, उसके साथ जो रह रहे थे लोग उनकी वजह से वो प्रभावित होकर उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ उसको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जो कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे साथ जो भी हो रहा है फिर भी मुझे अच्छा ही करना है। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है और आप यही चीज़ सोच रहे हैं कि मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है जबकि मैं हमेशा सही करती हूँ, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कहीं आप एक्शन से तो सही कर रहे हैं, अपनी सोच से तो नहीं बुरा कर रहे हैं। सोच से तो बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोच से बुरे कर्म कर रहे हैं तो यकीनन आपके साथ गलत ही होगा, सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जो पहला कर्म कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में सबसे शक्तिशाली कर्म है, आप उसे ही गलत कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने विचारों पर विचार कीजिए, जो बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अब मान लेते हैं कि आपका सोच भी अच्छा है फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो यही होता है कि हम जहाँ जीवन में रह रहे हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे, यकीनन उनके कर्म से भी हम प्रभावित होंगे। अब हमें ये डिसीजन लेना है कि अगर उनके कर्म से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है फिर भी हमें अपना कर्म सही करते जाना है। इसीलिए आप बड़े बुजुर्गों से सुनते होंगे कि हमें सिर्फ वो ध्यान देना है कि जो हम कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं हमें वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इसीलिए आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो सबसे पहले अपना चयन कीजिए कि हाँ ये मेरा कर्म है, मुझे अपना कर्म संभालना है। आप खुद देखिए ना कि अगर आप किसी के भी साथ रह रहे हैं तो उसकी चीज़ें आपको प्रभावित करती ही हैं, तो आपका जो उसका जो एक्शन रिएक्शन होगा वो भी तो प्रभावित होगा। एक बहुत छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे दिन अच्छी खबर पढ़ रहे हैं, अच्छी मतलब मारने वाली, धोखा देने वाली और ये सब चीज़ें खबरें आराम से पढ़ते जा रहे हैं। अब पढ़ने के बाद हमारे साथ हुआ क्या कि हमारे मन में इतना डर, भय और ये सब चीज़ें आ गई। अब ये हो गया कि जीवन में हमें सतर्कता से चलना चाहिए, बहुत सारा गलत हो रहा है, बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन आप उसे गलत तरीके से तो मत फैलाइए। हमारे मन में ये सब चीज़ें आ गई, अब हम बाहर गए, बाहर मतलब घर में गए, अपनों से देखो ऐसा ऐसा होता है इसलिए संभल के चलना। अब उनके अंदर भी हम डर ही दे रहे हैं, उनके अंदर भी हम डर ही दे रहे हैं। अब आप भी डर जाएंगे, तो जब हम जिसके अंदर डर दिए वो जब डर गया तो वो फिर कुछ गलत कर जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम इस धरती पर है ना, हम जो भी दे रहे हैं और जो भी ले रहे हैं उससे हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं इस संसार में। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो कर्म का सिद्धांत है ना वो बहुत सरल है, बहुत इजी है, हम समझ ही नहीं पाते इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मुझे यकीन है आपको इस चीज़ बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम जो भी हमारे साथ हो रहा है, वर्तमान समय में जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं। इसीलिए अपने मन से, वाणी से, एक्शन से, हर तरह से अपने कर्म पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते जाइए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो निस्संदेह आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। चयन आपका है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको वहीं रहना है। मुझे यकीन है कि कर्म से संबंधित बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा और आप आगे से हमेशा ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, आज तक आप जो भी किए हैं अगर आप उसे सही करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा और उसे पूरी निष्ठा से लगातार सही करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।